आज हमने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना है। एमएस वर्ड को कंटिन्यू करना है। आज होम का मेन्यू हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया था। आज हमने इंसर्ट को कंटिन्यू करना है। इंसर्ट में एक ब्लैंक पेज ब्रेक इंसर्ट करने का मेथड, यहाँ से आप क्लिक करते हैं और आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई हैं कि आप कंट्रोल प्लस रिटर्न का बटन होता है आपके कीबोर्ड पे, उसको क्लिक करते हैं तो वो ब्लैंक पेज को इंटर कर देता है। इसी तरह आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो ब्लैंक पेज इंसर्ट करने का है, तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक खाली पेज आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाता है। टेबल इंसर्ट करना भी हमने सीखा था। हमारे पास 3 मेथड थे। हम यहाँ से रोज एंड सेल्स सेलेक्ट कर सकते थे या हम इंसर्ट टेबल में जाके और ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने सीखना है कि हम और क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ग्राफिक्स आ जाती हैं जिसमें हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे देखें स्क्रीनशॉट भी हम ऐड कर सकते हैं। अपनी विंडो का या डेस्कटॉप का जो हमने अभी ओपन किया हुआ है उसका डेस्कटॉप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा। जो आपके पास 2003 का वर्जन होता है उसमें हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, शेप्स, चार्ट्स और स्मार्ट आर्ट। अब देखें पिक्चर्स पे ऐड करना है तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर के आइकन पे आप आएंगे तो इस पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपके पास जो दूसरा मेन्यू होता है 2003 वर्जन होता है वहाँ पे इंसर्ट का मेन्यू होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाती है, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर्स। अब देखें मैंने जब पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमने कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करनी है जो हम ऐड करवाना चाहते हैं। जहाँ पे भी पिक्चर होगी हम उसको सर्च करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट करके ये देखें यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है, इंसर्ट कर दूँगी तो ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक पिक्चर ऐड हो गई है और आप इस पिक्चर पे डिफरेंट आप ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप इस पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज करेंगे। एक तो आसान ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे से ही ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं स्क्वायर बॉक्सेस, यहाँ पे आप जब कर्सर को लेके जाते हैं तो ये देखिए ये पिक्चर मूव होना शुरू हो जाती है। आप इसको इनलार्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और पिक्चर का साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ आप देखें आपको रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट ऑप्शन हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। अब इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर था, उसने उस सारे को देखें सिर्फ ये पिक्चर रह गई है, बाकी जो वाइट कलर था उसको रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको चेंजेस को डिस्कार्ड कर देती हूँ। अब यहाँ पे कलर इफेक्ट्स हैं। अब आपके पास डिफरेंट कलर इफेक्ट्स आ रहे हैं कि आपकी पिक्चर किस तरह की किस स्केल में नज़र आनी चाहिए, वेरिएशंस। ये कलर इफेक्ट्स ब्लैक एंड वाइट हो, ग्रे स्केल हो, ग्रीन में, ब्लू में, पिंक में, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो इस पर इफेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ से आप कलर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप यहाँ से पिक्चर को कोई और इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके पास पिक्चर, ये देखें साथ ही आपको वो ऑप्शन दिखा रहा होता है कि आपकी पिक्चर में क्या चेंज आएगा। ये देखें आपकी पिक्चर पे मैं जो भी इफेक्ट्स लगा रही हूँ वो इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। फिर ये पिक्चर स्टाइल्स हैं, यहाँ से आपको पिक्चर के बॉर्डर्स, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी कि पिक्चर किस तरह की नज़र आनी चाहिए। ये देखें पिक्चर के गिर्द बॉर्डर आ जाएगा और जो भी आप स्टाइल, यहाँ पे ये सारे स्टाइल आ रहे हैं, आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उस तरह से वो पिक्चर आपको नज़र आएगी, राउंड शेप में, ओवल में, स्क्वायर में। ये देखें वैसे ही उस पिक्चर को वो एडजस्ट कर देगा। तो इसके बाद पिक्चर बॉर्डर्स आ जाते हैं। अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी कलर का बॉर्डर इस पर लगा सकते हैं। इसके बाद अगेन पिक्चर इफेक्ट्स हैं। ये देखें ये इफेक्ट्स शो कर रहा है कि पिक्चर जो है उसके पीछे शेडो होना चाहिए, उसकी रिफ्लेक्शन बननी चाहिए, आपको नीचे रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी, ग्लो करनी चाहिए उसका ग्लो। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो आप एक पिक्चर इंसर्ट करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पिक्चर का लेआउट है। ये आप पिक्चर के साथ अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हैं, उसमें कोई डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी, ये देखें जो मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ वो यहाँ पे आता जा रहा है कि पिक्चर के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा।
ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके 2003 का वर्जन या जो आपके बुक प्रैक्टिकल बुक में है उसमें ये इतनी चीज़ें, इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या इतने ऑप्शंस मौजूद नहीं है। पिक्चर इफेक्ट्स, बॉर्डर्स और उनका कलर, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पोजीशन। ये पिक्चर फ़िलहाल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं अगर इस पिक्चर को कहीं मूव करना चाह रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पिक्चर मूव नहीं हो रही, तो हम इसकी यहाँ से पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं कि ये टॉप ऑफ द पेज आनी चाहिए, सेंटर ऑफ द पेज आनी चाहिए, लेफ़्ट पे आनी चाहिए, बॉटम पे आनी चाहिए। जो भी पोजीशन आप सेलेक्ट करेंगे, ये पिक्चर वहाँ पे मूव हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके पूरा पेज आपको दिखाऊं, तो ये देखें, इस पूरे पेज के बॉटम पे कॉर्नर पे ये शो होगी है जो पोजीशन मैंने सेट की थी। लेकिन अगर आप इसे खुद से मूव करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, ओके, लेआउट की ऑप्शन आ रही हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इन लाइन टेक्स्ट विद टेक्स्ट रैपिंग, ये टाइट है, ये थ्रू है। इसमें ये होता है कि टेक्स्ट के पीछे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है। मैं इसकी पोजीशन को पहले ख़त्म करती हूँ। ओके, अब आपको इसका ये नज़र आएंगे इफेक्ट्स। ये अगर मैं इस पिक्चर को ऊपर के ही मूव करना चाहती हूँ, तो यहाँ से टेक्स्ट रैप में जाके जब आप स्केयर कर देते हैं, इसको स्केयर की ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो आप अपनी पिक्चर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट में लेके जा सकते हैं। और ये देखें, आपको कहीं पे भी जहाँ पे उसे मैं ड्रैग करके लेके जाऊँगी, पिक्चर वहीं पे मूव हो जाएगी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर इस टेक्स्ट के पीछे लिखी हुई नज़र आए, तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ रहा आपको, यहाँ से ही मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाती हूँ। ये देखें, बिहाइंड टेक्स्ट, मैंने इसे बिहाइंड टेक्स्ट किया है, तो आप देखेंगे कि आपकी ये पिक्चर टेक्स्ट के पीछे लग गई है। ऊपर जो लाइंस, पहले वो टेक्स्ट जो था वो ऊपर और नीचे मूव हो गया था, दरमियान में पिक्चर आ गई थी। अब क्या हुआ है कि वो पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखा गया है, पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे। आपको समटाइम्स बुक्स में, न्यूज़पेपर में नज़र आ रहा होता है कि टेक्स्ट ऊपर लिखा होता है और पीछे पिक्चर होती है, पिक्चर के ऊपर भी टेक्स्ट लिखा होता है। तो यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में आके आपके पास सारी ऑप्शन आ रही हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है, टॉप बॉटम पे आ जाएगी, थ्रू कर देंगे, टाइट कर देंगे, स्क्वायर, इनलाइन टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट के दरमियान में कहीं सेट हो जाएगी। बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट के पीछे आपको नज़र आएगी। तो इस तरह से आप पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि पिक्चर की, मैं पहले पिक्चर को फ्रंट पे ले आती हूँ। ओके, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जब मैंने किया है, तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, आप इसकी डायरेक्शन और मोर रोटेशन ऑप्शंस भी आपको नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट भी आपको शो हो रही है कि अलाइन टू पेज करना है, अलाइन टू मार्जिन है। ये मार्जिन में ये जो आपको इस वाइट स्पेस नज़र आ रही है, इस यहाँ से शुरू करना है या आपका पूरे पेज के मार्जिन के अकॉर्डिंग आपने इसको अलाइन करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्रॉप करना। आप अपने पिक्चर का साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन मैंने आपको यहाँ से बताई थी कि आप पिक्चर को ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे क्रॉप की आती है, और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये क्रॉप की ऑप्शन है। आप देखेंगे आपके जो यहाँ पे कर्सर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। यहाँ से आपने इसको छोटा करना है, आप कर्सर को वहाँ पे लेके जाते हैं और उसको मूव करते हैं। आप देखें, बाकी पिक्चर क्रॉप होती जा रही है और जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वो पिक्चर यहाँ पे सेट हो जाएगी। ये पिक्चर आ गई, और ये कब इम्प्लीमेंट होगी, मैं जब इसे सेव करूँगी तो अब आप देखेंगे कि आपके पास न्यू पिक्चर आएगी, ठीक है। बाकी सारी क्रॉप हो गई है। तो पिक्चर अब मेरे पास वो यहाँ से टूल बार चला गया है। क्यों? क्योंकि अब पिक्चर सिलेक्टेड नहीं है। मैं जैसे ही पिक्चर को सिलेक्ट करूँगी तो वो मेरे पास दोबारा से ऑप्शंस आ जाएंगी सारी। तो यहाँ पे साइज़ में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं। टेक्स्ट रैपिंग की भी आ रही है, वो जो आपने यहाँ पे वर्ड रैपिंग स्टाइल में पढ़ा है, वो सारे आपके पास डायलॉग बॉक्स में भी आ रहे हैं। जब आप पिक्चर के फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको ये सारी ऑप्शंस इस तरह के डायलॉग बॉक्स में नज़र आएंगी।
तो पिक्चर इंसर्ट करना आपके टास्क जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो यही हो सकता है कि आपने एक पिक्चर इंसर्ट करनी है और उसको बॉर्डर देना है या उस पर कोई इफेक्ट अप्लाई करना है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब ऑनलाइन पिक्चर्स में भी यही होगा कि आपने इंटरनेट से इंटरनेट कनेक्शन होगा तो कोई पिक्चर लेनी होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट जो आपके पास आ रही है वो आ रही है शेप्स इंसर्ट करना। अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप यहाँ से ये इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारी शेप्स आ रही हैं। जो भी आपने सिलेक्ट करनी हो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये रिसेंट यूज्ड पिक्चर्स आ रही हैं या शेप्स आ रही हैं। तो अगर बेसिक शेप्स आ रही हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स आपके पास सारी आ रही हैं, मैंने स्टार ड्रा करना है या कोई बैनर बनाना है, समटाइम आपके पास आ जाता है। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक ही सिलेक्ट करती हूँ, आपका कर्सर चेंज हो गया है। अब इसे क्लिक करके ड्रैग करना है। आप इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब जब ये आपने शेप ड्रॉ की है तो अब उससे रिलेटेड यहाँ पे ऊपर आपके पास फॉर्मेट में वैसे होता है। अगर आपको ये ना भी नज़र आ रहा हो तो आप फॉर्मेट के मेन्यू पे क्लिक करके इसको विजिबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज एक पिक्चर ही शेप ही ऐड हुई है। अब इस पे भी आप वही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट स्टाइल दे रहा है, जो आप सिलेक्ट करेंगे वैसा शेप का स्टाइल हो जाएगा। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसका फिल कलर कैसा होना चाहिए, इसका आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पिक्चर्स में देखे थे। आप इन पे कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा से कोई और शेप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास वर्ड आर्ट स्टाइल भी आता है कि आपने अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर आपने लिखना कैसे होता है, आप इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। आप देखें आपका कर्सर इसके अंदर मूव हो गया है और होम पे जाके आप यहाँ से ही इसके साइज़ और इसके टेक्स्ट के साइज़, टेक्स्ट के कलर को भी वैसे ही चेंज कर सकते हैं जैसे नॉर्मल टेक्स्ट के हम करते हैं। तो इसके अंदर मैं अगर लिखूँ बैनर तो वो आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब मुझे अगर दोबारा वही मेन्यू लाना है जिससे मैं इसकी फॉर्मेटिंग करी थी तो ये फॉर्मेट के टूल बार पे आप जाएंगे। तो ये आप देखें, जब मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है तो उसके क्विक स्टाइल दे रहा है कि ये टेक्स्ट किस तरह से नज़र आना चाहिए। मैं यहाँ से जो स्टाइल सेलेक्ट करूँगी वो उस स्टाइल में मुझे नज़र आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका जब मैं इसमें एडिटिंग कर रही हूँ तो नॉर्मल पे आ रहा है और जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो स्टाइल हमने सिलेक्ट किया हुआ है बिल्कुल उसी स्टाइल में वो हमें शो कर देगा। ये हो गया हमारे पास। फिर आप यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट मिडल में आए, टॉप पे आए या बॉटम पे आए, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बॉटम मीन यहाँ से नीचे आ गया, टॉप करते तो ऊपर आ जाता, सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में आएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं कि अभी आपको ये हॉरिजेंटली लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इसे वर्टिकल करना है या देखें आप बैनर की डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन आपके पास चेंज हो गई है, हम इसे हॉरिजेंटल ही रहने देते हैं। इसी तरह आप अपने इस बैनर की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं जैसे पिक्चर की किया था। इसको आप टेक्स्ट ट्रैप भी मोस्टली स्क्वायर रखते हैं हम इनको, ताकि हम इसको इजीली मूव कर सकें किसी भी प्लेस पे। और यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इसको रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी साइज इंटर कर सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ। तो ये आपका एक बैनर, एक शेप यहाँ पे ऐड हो गई है। तो आप कोई भी शेप इंसर्ट करके उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब ज्योमेट्रिकल शेप्स के अलावा नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपके पास पहले से कुछ बने हुई डायग्राम्स होती हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो आर्ट्स के भी हैं, आप लोगों ने कभी अपनी बुक्स पे देखा होगा कोई फ्लो चार्ट बना होता है, कोई
किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शेप बनी होती है कि ये काम ऐसे होगा, कोई पाई चार्ट जैसे बने होते हैं आपके पास। तो इस तरह की सारी जो आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी काम को दिखाने की, किसी हायरार्की को दिखाने की, उनको जब आपने शो करना होता है तो आप ये ग्राफ्स, ये चार्ट्स देखें। ये मैं अगर ये इंटर करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखें, ये एक मेरे पास स्मार्ट आर्ट बना हुआ नज़र आ गया, जिसमें मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए है ये, और ये बी है, और इस पर आप सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके आप एडिट, एग्जैक्ट एडिट भी कर सकते हैं, और आप इसमें टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के डायग्राम्स बनी हुई आती हैं, चार्ट्स बने हुए आते हैं। इसमें आप इन पे भी उसी तरह अब आप इनके डिज़ाइन को, इनके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शेप्स को किया है। इसके बाद आपके पास चार्ट्स आ जाते हैं। चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास ग्राफ्स जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि आप न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इंसर्ट चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। कॉलम चार्ट्स आ रहे हैं, ये मैथ्स और बाकी स्टूडेंट को, साइंस के स्टूडेंट्स को भी पता होगा, कुछ सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, इस तरह आप लोग चार्ट्स बनाते रहते हैं, या आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे तो ज़रूर पढ़ा होगा। कॉलम चार्ट आ रहा है, चार्ट की अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, बार चार्ट है। अगर आपने कोई भी चार्ट ड्रॉ करना है, जैसे मैंने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। फिर यहाँ से वो मुझे इसकी बता रहा है कि मैंने किस तरह का ड्रॉ करना है, या उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। ये देखें, आपके पास एक पाई चार्ट इंटर हो गया है। अब ये जो चार्ट बना हुआ है आपके पास, इसमें कोई एक्चुअल डेटा मौजूद नहीं है, उन्होंने एक डमी डेटा के साथ बना दिया है। अगर आपने इसमें कोई अपनी वैल्यूज इंटर करनी है, जो एक्यूरेट चार्ट बनाना है, आपके पास यहाँ पे ही ये एक छोटी सी एक्सेल की फाइल ओपन होगी है। आप यहाँ पे बता सकते हैं उसे कि फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सेकंड की कितनी, थर्ड की और फोर्थ की, वो उसके अकॉर्डिंग आप देखें। मैं ऐसे यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 10 कर देती हूँ, 5 कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ, और 6 कर देती हूँ। तो तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास देखें, इसमें चार्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसने उनको चेंज कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग अब डेटा चार्ट हमारे पास विजिबल नहीं हो रहा। चलिए इसके स्टाइल्स बाकी देख लेते हैं। यहाँ से आप अगेन इसके कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने रखनी हो, और यहाँ से आप अगेन इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट स्टाइल, कोई भी आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक स्टाइल आप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये सिलेक्ट डेटा की ऑप्शन आ गई है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, जो डेटा हमने किया हुआ था, आप यहाँ से डेटा को चेंज कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आपने सिर्फ चार्ट इंसर्ट करने का आपको पता होना चाहिए। डेटा हम कैसे बनाते हैं, ये एक्सेल हम करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आपने एक चार्ट बना दिया है, अब इसके बाद आपने इसमें इसकी टाइप चेंज करनी है। आपने पाई चार्ट नहीं बनाना था, आपको लाइन या कॉलम चार्ट बनाना, तो आप उसको भी, ये देखें, शेप्स यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो उसी चार्ट को कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ से आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, चले जी, ये हमने चार्ट्स और ग्राफिक्स एंटर करना सीख लिया है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कि आपने अपने पेज में हेडर, फुटर और पेज नंबर इंसर्ट करना होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही है, हेडर, फुटर और पेज नंबर। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि हेडर वो टेक्स्ट होता है जो हर पेज के टॉप पे आता है, फुटर वो टेक्स्ट होता है जो हर पेज के बॉटम पे आता है, और पेज नंबर अगर आपने अपने पेज पे शो करवाना है तो वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। मैं हेडर पे पहले क्लिक करूँगी, तो
अब आपको डिफरेंट स्टाइल्स बता रहा है कि किस तरह का हेडर आपने इंटर करना है, जिसपे लेफ्ट कॉर्नर पे सिर्फ वैल्यू हो या उसके तीनों कॉर्नर्स पे लिखा हो। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे आपकी बुक होती है तो उसके सेंटर में पेज नंबर लिखा होता है और राइट साइड पे जो सा है चैप्टर का नेम या बुक का नेम लिखा होता है। तो अगर मैंने एक वाला चाहिए, दो, ये डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं। आप कोई भी स्टाइल, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ ग्रिड स्टाइल, तो आपको नज़र आएगा कि ये आपके हेडर वाला एरिया एक्टिवेट हो गया और टेक्स्ट वाला एरिया डीएक्टिवेट हो गया। ये हेडर पोर्शन होता है, जो आपका टॉप मार्जिन होता है, वहाँ पे आप एक्चुअली हेडर ऐड कर रहे होते हैं। और जब मैंने हेडर को ऐड किया है तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट की आपने यहाँ पे लिखना क्या है, मैं लाइक यहाँ पे लिखती हूँ MS वर्ड। अब सारे पेजेस पे यहाँ पे MS वर्ड लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे हमने डेट इन्होंने लिखी हुई है, हम कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो डेट यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो इसको चेक करना हो तो मैं इसको ड्रैग करके दिखाती हूँ, आपको नज़र आएगा। मैं फर्स्ट पेज तक इसको ले जाती हूँ। ये देखें, फर्स्ट पेज पे भी आपके पास MS वर्ड और जुलाई 2 2020 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको देखिए, टेक्स्ट जब आप लिखते हैं तो ये हेडर का एरिया डीएक्टिवेट होता है और आपका टेक्स्ट एक्टिवेट है। अगर आपने हेडर को चेंज करना है तो आपके पास बहुत सिंपल मेथड है कि आप इधर डबल क्लिक करते हैं इस एरिया पे, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और ये राइटिंग एरिया डीएक्टिवेट हो जाता है। आपने ये चेंज कर लिया है, अब आपने नेक्स्ट पे आना है तो आप इधर डबल क्लिक करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब हेडर में भी आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। जब आपने हेडर किया है तो आप डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें तो फाइल नेम, ऑथर, फाइल पाथ, डॉक्यूमेंट टाइटल, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स डाल सकते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब है कि आप नेक्स्ट हेडर पे या नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आ जाती है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट आपको शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब ये है, समटाइम ऐसा होता है कि पहला पेज आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज होता है, उस पर आपने हेडिंग नहीं लिखी, बस शुरू में जैसे आपके पास बुक का फ्रंट पेज होता है, उस पर क्या लिखा होता है, बुक का नाम लिखा होता है, लेकिन वो पेज नंबर तो नहीं होता उस पर। पेज नंबर तो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होते हैं वहाँ से आ रहे होते हैं। तो आप इसको चेक करेंगे तो वो फर्स्ट पेज के हेडर को बाकी पेजेस के हेडर से डिफरेंट कर देगा। लाइक यहाँ पे मैं अगर करूँ फर्स्ट पेज लिखती हूँ तो ये अब डिफरेंट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये होती है कि डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। आपने देखा होगा कि आपकी बुक में जो दो पेजेस होते हैं, दो साइड्स होती हैं, एक तरफ चैप्टर का नाम लिखा होता है, पेज नंबर, और दूसरी तरफ बुक का नाम और पेज नंबर लिखा होता है। तो वो कैसे हम मेंटेन करते हैं कि इवन साइड्स पे चैप्टर का नाम और पेज नंबर आ जाए और जो ऑड पेजेस हैं उन पे क्या आ जाए हमारे पास, बुक का नेम और पेज नंबर। तो यहाँ से आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाऊं तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज, नीचे आपके पास टेक्स्ट है, और अगर हम नीचे जाएं तो फर्स्ट पेज पे उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आपको सेकंड पेज पे नहीं नज़र आ रहा कुछ भी। थर्ड पेज पे आपको क्या नज़र आ रहा है, MS वर्ड जुलाई 2 20। और फिर यहाँ पे भी आपको MS वर्ड जुलाई 2 20 नज़र आ रहा है पेज नंबर 5 पे। इसका मतलब है उसने ओड पेजेस पे MS वर्ड लिख दिया है और इवन पेजेस पे उसको चेंज कर दिया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इवन पेजेस, क्योंकि मैंने उससे क्या कहा था कि इवन पेजेस पे अलग हेडर नज़र आना चाहिए और ऑड पेजेस पे अलग। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इनको चेंज कर दिया है। तो ये आपके प्रैक्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने हेडर इम्प्लीमेंट करना है, और मे बी वो आपको ये कह सकते हैं कि आपके हेडर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि फर्स्ट पेज डिफरेंट होना चाहिए, इवन और ऑड पेजेस पे डिफरेंट होना चाहिए, और आपके पास जो है शो डिफरेंट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट
अब प्रीवियस और नेक्स्ट ये करता है कि आपको प्रीवियस कर रही हूँ तो वो पिछले वाले हेडर पे मूव कर रहा है, नेक्स्ट कर रही हूँ तो वो नेक्स्ट वाले हेडर पे मूव कर रहा है। इसके अलावा आपके पास इंसर्ट में हमने कहा था कि हेडर और फुटर पेज नंबर भी हम दे सकते हैं। अब पेज नंबर हमने कहाँ पे इंटर करना है, ये बल्कि हम इसको अलग से ही कर लेते हैं। इंसर्ट में यहाँ पे आपके पास फुटर की ऑप्शन आ रही थी, तो अगेन फुटर पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास बिल्कुल हेडर की तरह है, लेकिन क्या होगा, फुटर पेज के बॉटम पे शो होगा। तो आप इस पे जो भी स्टाइल मैंने इस पर अगर ये लेना है, पेज नंबर इंसर्ट करवाना है या ये स्टाइल, जो भी स्टाइल आप सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो पेज नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखेंगे फुटर पे ये टेक्स्ट शो होता है। मैंने इसको इसमें जो स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ था उसमें वो हेडर वाला टेक्स्ट और यहाँ पे ऑथर का नेम जो आपके कंप्यूटर के लॉगिन है फिलहाल यहाँ पे वो आ रहा है। तो आप इससे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए टेस्ट फुटर, तो हमने यहाँ पे फुटर ऐड कर दिया। तो अब आपको सारे पेजेस, अब अगेन क्योंकि हमने डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस रखे हुए हैं, तो हमें इवन पेजेस पे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा और ऑड पेजेस पे अलग से। अगर हमने सेम रखना है तो दोनों जगह हम सेम फुटर को डिफाइन कर देंगे। सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हेडर टॉप ऑफ द पेज और बॉटम में फुटर शो होता है। और जो लास्ट ऑप्शन आपके पास होती है पेज नंबर की, ये इंपॉर्टेंट होता है। हेडर फुटर और पेज नंबर इंसर्ट करने का मोस्टली आपके प्रैक्टिकल्स में आ जाता है। तो आपने पेज नंबर कैसे इंसर्ट करना है, पेज नंबर पे क्लिक करें। वो आपसे पूछ रहा है पेज के टॉप पे आपने शो करना है, टॉप पे शो करना है तो लेफ्ट कॉर्नर पे, सेंटर पे, राइट पे, या वन पेज लिखा है, पेज वन लिखा है। अब ये भी डिफरेंट स्टाइल हैं, या पेज वन ऑफ वन लिखा है। जो स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे, या ये डिफरेंट स्टाइल्स आपको बता रहा है, जो स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे। अब देखें आपके पास उस स्टाइल में पेज नंबर लिखा। अब आपने पेज नंबर खुद नहीं दिया, उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके, ये देखें फर्स्ट पेज क्योंकि डिफरेंट था तो इस पर नहीं आया, डिफरेंट फर्स्ट पेज हमने सेलेक्ट किया हुआ था। और नीचे आप देखें तो टू वन पेज काउंट हुआ है, लेकिन उस पर वो हेडर नहीं आया। टू के बाद थ्री पे नहीं आया, फोर उसने ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप पेज नंबर्स भी ऐड करवा सकते हैं। अब आपको जब आपने इन्हें डिफरेंट किया होगा तो आपके पास दोनों साइड्स पे वो आपको दोनों जगहों पे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उस दोनों जगहों पे आपको उसे बताना पड़ेगा। अब इसके अलावा आपके पास बॉटम ऑफ द पेज भी ऑप्शंस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टाइल होते हैं। पेज मार्जिन कि आपके पेज के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो मार्जिन होता है वहाँ पे शो हो, या करंट पोजीशन आप बता सकते हैं। तो ये सिंपली पेज नंबर को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लाइक इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पेज नंबर कैसे इंटर करना है। समटाइम ऐसे होता है कि आप सिर्फ इंटर करते हैं पेज 1 2 3। समटाइम ऐसे होता है कि आप उसे बताते हैं कि 111A लिखा हुआ आए कि ये हेडिंग 1 का पेज है या 2 का पेज है। तो आप इस तरह से ABC लिखना चाहते हैं, रोमन में लिखना चाहते हैं, तो ये सारा कि नंबर 1 2 के बजाय आपके पास इस तरह लिखा हुआ है। आप इसे सिलेक्ट करके ओके करेंगे। इसमें मैं पहले हेडर फुटर रिमूव करती हूँ ताकि पेज का आपको क्लियर हो जाए। मैंने हेडर फुटर को क्लोज कर दिया है। अब मैं इंसर्ट पे जाके पेज नंबर फॉर्मेट फॉर्म में इंटर करना चाहती हूँ और मुझे ये रोमन में इंटर करना है, कंटिन्यू करना है प्रीवियस से। ओके करेंगे तो अब आपको पेज पे पेज नंबर नज़र, ओके पेज नंबर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। ओके ये आप देखेंगे ये स्टाइल पहले 2 लिखा हुआ था और अब 2
रोमन में लिखे हुए आगे आई और आई जैसे आप लिखते हैं। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। हमने डिफरेंट शेप्स पिक्चर्स ऐड करना, हेडर फुटर और पेज नंबर ऐड करना सीखा है। ये हेडर फुटर और पेज नंबर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में से है, बिकॉज आपके पास टेक्स्ट में ये चीज़ें आती हैं। अब बाकी जो चीज़ें रह गई हैं इंसर्ट के मेन्यू में वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।